हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पेम ब्रदर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रिवर्स मोड ऑफ एससीआर की। आइए अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना एससीआर। ठीक है, P1 N1 P2 N2। ओके, एनोड, कैथोड, गेट टर्मिनल। ठीक है, अब क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं तो ये जो एनोड होगा, एनोड एंड दिस इज कैथोड। ओके, तो एनोड जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए मेरे पास तीन जंक्शन है ना, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव यहाँ लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड। ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड, है ना। N में पॉजिटिव, P में नेगेटिव, और ये P में पॉजिटिव, N में नेगेटिव, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, है ना। यानी कि जो एंटायर पॉजिटिव वोल्टेज जो ब्लॉक करेगा वो जंक्शन J2 होगा, है ना, क्योंकि जंक्शन किसके बीच में परफॉर्म हो रहा है, N1 और P2। देखिए P1 P2 तो सिमिलर है बिल्कुल डोपिंग में और थिकनेस में भी। N1 जो हमारा है वो कैसा है, इंट्रिंसिक रीजन है ना, और थिक रीजन है और लाइटली डोप्ड है ना। तो जो इसकी वजह से जंक्शन जो बनेगा वो मेरा क्या करेगा, इसकी वजह से जो जंक्शन बनेगा वो हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी बन जाएगा। अभी जो एंटायर पॉजिटिव वोल्टेज जो ब्लॉक हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ J2। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये पॉजिटिव है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे इसमें, है ना। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे फ्लो हो रहे होंगे, है ना, N2 के, और ये N1 वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके, ये तो वैसे ही क्या बोलते हैं, हाईली डोप्ड होता है, थिन रीजन होता है। इसने तो आराम से इसका ब्रेकडाउन करा दिया, इसने भी इसका ब्रेकडाउन करवा दिया J1 का, है ना। इसके पास भी इतनी एनर्जी थी कि इसने जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन करा दिया, बचा है जंक्शन J2, उसका ब्रेकडाउन कराना है हमको। तो अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मैंने क्या बताया था, हमारे पास जो तीन डिजायर थे, हाई वोल्टेज रेटिंग का होना चाहिए, दूसरा जो VBR है यानी कि रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी मस्ट बी इक्वल टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी, और तीसरा था कंट्रोलिंग। तो जो कि मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई थी, V फॉरवर्ड ब्लॉकिंग किसके बराबर होना चाहिए, V रिवर्स ब्लॉकिंग के। जितना रिवर्स में ब्लॉक करेगा उतना ही फॉरवर्ड में भी करना चाहिए। तो अगर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैसे, से मैंने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, V रिवर्स ब्लॉकिंग को मैंने मान लीजिए 6 kV रख दिया था, इस बार मैं ले रहा हूँ 6 kV। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग लिमिट भी 6 kV ही होगी। तो अगर कोई ये सोचेगा जब तक मैं 6 kV से कम लगाऊंगा इसमें वोल्टेज तब तक तो ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर होके आए, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास ये जो इलेक्ट्रॉन N2 होके P2 में आए, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है अभी कि ये J2 का ब्रेकडाउन करा सके। अब कोई 6 kV से ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, कंडक्शन भी होगा। तो ये जो कंडक्शन वाली बात है ये हम कंडक्शन मोड में आराम से बात करेंगे, सिर्फ समझने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया कि जब तक मैं जो इसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी उससे कम लगाऊंगा तब तक इस जंक्शन का क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इसका ब्रेकडाउन करा सके। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक टेंटेटिव ग्राफ ड्राफ कर लूं, बस सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ओनली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये क्या हो गया हमारा, ये I है ना, और ये सॉरी दिस इज V एंड दिस इज I, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली हमारा क्या होगा, एक बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट बहता है ना। इसलिए हम क्या करते थे, हम लीकेज करंट रहता ही है, इसलिए हम हमेशा सिलिकॉन का यूज करते थे, क्योंकि जर्मेनियम का क्या होता है, लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम सिलिकॉन हमेशा प्रेफर करते हैं। क्योंकि हम ये लीकेज करंट जो अभी है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो करंट का फ्लो भी कैसा होगा, ऐसा एक ऐसी करंट जा रही होगी अभी, है ना। और इसी को बोलते हैं लीकेज करंट, जब तक ये किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, है ना। इस करंट को हम क्या चाहेंगे, मिनिमाइज से मिनिमाइज करना चाहेंगे, इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। तो VBR तक तो ये ब्लॉक करेगा, है ना। इसके आगे का जो वोल्टेज बनेगा अभी उसका बात टेंशन मत लीजिए, अब उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्शन मोड की। ओके, तो
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आप देख ली कितना सिंपल था, बहुत ही इजी था। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की। आइए चलिए बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो अभी हम दोनों ऑपरेशन समझ चुके हैं, ब्लॉकिंग मोड का, उसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का। तो जो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है उसका मैंडेटरी कंडीशन पहला VAK स्मॉलर देन 0। अब देखिए जो जंक्शंस होते हैं हमारे J1 J2 J3, आप समझ लीजिए एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं ना। तो जब मेरा फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड अभी है ना, तो ये कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वही नेगेटिव। अब देखिए ये जंक्शन क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ये हमारा कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड है ना। तो देखिए अभी जो एंटायर पॉजिटिव वोल्टेज होगा वो ये ब्लॉक कर रहा होगा है ना, ये ऐसा शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा होगा। ये जो मेरे ये दोनों जंक्शन J1 और J2 ये लगभग हमारे कैसे काम करेंगे, ऐसा ओपन सर्किट काम कर रहे होंगे है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, और ये कैसा मेरा काम कर रहा होगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट है ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। अब देखिए या तो मैं इसको ऐसा रेजिस्टेंस के थ्रू दिखा सकते हैं, इसको मैं ऐसा जंक्शन जो J1 और J2 ऐसा चार्ज कैपेसिटर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये क्या है, जब मेरा कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है ऐसा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, जब एकदम फुली चार्ज होता है तो हमारा ओपन सर्किट की तरह कैपेसिटर काम करता है। ओके, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि जो एंटायर वोल्टेज है, देखिए मैक्सिमम वोल्टेज तो यही ब्लॉक करेगा, इसको मैं बोल देता हूँ VJ1 और ये प्लस माइनस VJ2। देखिए कुछ ना कुछ तो ये भी ब्लॉक करेगा, ऐसा नहीं है कि ये सब ये ब्लॉक कर देगा, पर बहुत ही अमाउंट जो इसकी मैग्नीट्यूड जो होगा वोल्टेज का VJ1 से कम होगा है ना। तो जो इसके की पॉइंट्स है मैं तो बस आपको ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो PDF होगी इसमें जो थ्योरी थोड़ी बहुत रह गई है वो मैं आपको पहले ही बताया कि टेलीग्राम में क्या आपको शेयर कर दी जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, तो ये तो हो गया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। अगर इसका एक बार टेंटेटिव ग्राफ भी देख लो, ये यहाँ पे एक टेंटेटिव ग्राफ सिर्फ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है ना। अब देखिए क्योंकि ये रिवर्स मोड है -I -V, सिर्फ अभी पॉजिटिव वाले की बात नहीं करूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फ्यू मिली एम्पियर या फिर किसमें, माइक्रो एम्पियर्स में। ओके, और ये हो गई इसकी लिमिट VBR है ना, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो यहां तक तो देखिए ये जो इतना रीजन है आपका, ये वाला रीजन, यहाँ तक आपका डिवाइस सेफ है, उसके बाद आपने लगाया तो हॉटस्पॉट बनेगा, डिवाइस डैमेज। ओके, तो ये बस एक टेंटेटिव ग्राफ था, जैसे कि मैंने आपको फॉरवर्ड के मोड में टेंटेटिव ग्राफ दिखाया था है ना। अब देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसमें मैंडेटरी कंडीशन VAK इज ग्रेटर देन 0 है ना, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना। अभी तो क्या है रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो ये जंक्शन मेरा कैसे होगा, अभी देखिए ये कैसा होगा, अभी J1 फॉरवर्ड बायस, J3 भी फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस है ना। अब देखिए ये क्योंकि ये वाला जंक्शन J1 और जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा शॉर्ट सर्किट काम कर रहा होगा अभी, और ये वाला एज एन ओपन सर्किट। और क्योंकि सिर्फ जंक्शन J2 ही रिस्पॉन्सिबल है एंटायर पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक करने के लिए, तो सारा वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे आ जा रहा होगा, उसको मैं एज अ कैपेसिटर जब दिखाऊंगा, ठीक है, एज आप कैपेसिटर भी दिखा सकते। देखिए जो मैं आपको बता रही बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत ही रेयर मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और अच्छे से नोट करना है, ठीक है। तो इसको VJ2 बोल देता हूँ। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा ऑपरेशन एकदम अच्छे से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का। आपके की पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि जब हम इसकी रिवर्स की बात करते हैं तो सिर्फ J1 रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है पूरा ब्लॉक करने में है ना। और इसको मैं एज अ रजिस्टर भी दिखा सकता हूँ, एज अ कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया तो कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। और इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है वो किस में डिपेंड करती है, जंक्शन J1 पे, ठीक है, जितना भी जंक्शन J1 ब्लॉक कर सकता है वही उसकी और ना समझ ले वही कैपेसिटी है। और इसमें क्या होगा, इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जंक्शन J1 के, इसलिए हमने क्या किया P1 और P2 की जो डोपिंग है सेम रखी है, थिकनेस भी सेम रखी है। ओके,
तो आप ये इसको एज ए रेजिस्टर भी दिखा सकते हैं, एज ए कैपेसिटर भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कंडक्शन मोड की, जिसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।